नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेजफुल में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के हम अपने इस वीडियो में सीटेट के ईवीएस को देखेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके 6 थीम होते हैं। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है पानी और पांचवा है भ्रमण या यात्रा। छठा है वे चीजें कैसे बनाते हैं। परिवार और मित्र का उप थीम है आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर और चौथा है पौधे। ये सभी उप थीम है, जबकि इनके थीम की संख्या 6 है। आगे देखते हैं पक्षियों के बारे में। कोयल कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है हमेशा। नेक्स्ट है गौरैया। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, छत पर या आईने के पीछे ये घोंसला बनाती है। कबूतर कबूतर भी गौरैया की तरह कहीं भी घोंसला बना लेता है, जैसे पुराने मकानों में या खंडहरों में। इसी प्रकार फाख्ता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। कौवे पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसले बनाते हैं। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं। इसी प्रकार है बसंत गौरी। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। यह गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। कलचिड़ी कलचिड़ी को इंडियन रोबिन कहते हैं। यह पक्षी पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है। इसके ऊपर घोंसले में ऊन, बाल, रुई, नाजुक टहनियां बिछी होती हैं। इसी प्रकार है शक्करखोरा। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा इसके घोंसले में सूखे पत्ते, नाजुक टहनियां, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले से बने होते हैं। इसी प्रकार है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। वीवर पक्षी। वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर अपने पसंद के घोंसले में अंडे देती है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण पक्षी है उल्लू, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उल्लू एक रात्रिचर प्राणी है, जो पक्षियों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपने गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि वो कौन सी पक्षी है जो अपने गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकती है। इसका आंसर उल्लू है। इसी प्रकार मैना है। मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपने प्रजातियों का पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से मोड़ती है। ये भी सीटेट के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सी पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से मोड़ती है। इसका आंसर मैना होगा। इसी प्रकार गाय है। पशुओं में देखिए गाय गाय के आगे के दांत पत्ते काटने के लिए होते हैं। गाय के आगे के दांत पत्ते काटने के लिए होते हैं, जबकि पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। इसी प्रकार सांप है। सांप के दांत तो होते हैं, पर वो अपना शिकार चबा कर नहीं करता, उसे पूरा निगल जाता है। गिलहरी गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इनके दांत काटने और कुतरने के कारण घिसते रहते हैं। इसी प्रकार बिल्ली है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। चूहे चूहे की देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इनमें इनमें सूंघने, छू टच करने और स्वाद लेने की क्षमता यानी चखने की क्षमता अधिक होती है। इसी प्रकार छिपकली है। छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली हमेशा दीवारों पर पाए रहते हैं जो ठंडियों में छुप जाते हैं।
मछलियों को जब कोई खतरा का एहसास होता है तो वो एक एक दूसरे को बिजली तरंग के माध्यम से चेतावनी देती हैं। इसी प्रकार मगरमच्छ है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। आइए देखते हैं राज्यों के बारे में। बिहार। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। इस पेंटिंग में जो चित्र बनाए जाते हैं वो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल और पेड़ों आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है असम। असम में बहुत बारिश होती है। बारिश के चलते घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। कभी कभी जल भराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किस राज्य में घर 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। इसका आंसर होगा असम। इसी प्रकार मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट है लेह लद्दाख। लद्दाख एक नया केंद्र शासित राज्य बना है अभी फिलहाल में। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ घरों की निचली मंजिलों पर खिड़की नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राज्य में घरों के निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, तो इसका आंसर लेह लद्दाख होगा। और निचली मंजिल हमेशा जानवरों के लिए बनाई जाती है, मतलब निचली मंजिलों में हमेशा जानवर ही रहते हैं। और छत बनाने के लिए लद्दाख में छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का प्रयोग किया जाता है और छतें समतल होती हैं। यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं और उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। लद्दाख में 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला मैदानी इलाका है जिसे चांगथांग कहते हैं। क्या है? चांगथांग। यहाँ पर चांगपा घुमंतू लोग रहते हैं। चांगपा एक खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन निकलती है, जिससे पश्मीना शाल बनाई जाती है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पश्मीना शाल किससे बनाई जाती है, किसके बाल से बनाई जाती है, यानी बकरियों के बाल से बनाई जाती है। बकरियां कौन पालता है? चांगपा जाति के लोग पालते हैं। पश्मीना शाल जो कि 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, ये भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि पश्मीना शाल कितने स्वेटर के बराबर गर्मी रखती है या देती है, यानी 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है पश्मीना शाल। लद्दाख में ये जो चांगपा लोग हैं, ये लोग अपना सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। इनके टेंटों को रेवो कहते हैं तथा रेवो के पास ही भेड़ बकरियों की जगह को लेखा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पश्मीना शाल बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। स्किट पोपुल गांव कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। ये सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए, पूरे ये टॉपिक लिए गए हैं। जो जो इम्पोर्टेंट था हमने उन टॉपिकों को लिया है। लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं और पिता को आवाले कहते हैं। वहां पर स्वागत को जूले जूले कहते हैं, यानी जब स्वागत करना हो तो उसे जूले जूले कहेंगे। नदी पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की रस्सी पत्थरों और पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है, जिसमें ट्राली लगी होती है जो पुली के माध्यम से सरकती है। यानी नदी पार करने के लिए दोनों तरफ रस्सी बांध देते हैं और उसमें ट्राली लगा देते हैं और पुलिया रहता है जिसपे वो ट्राली आगे बढ़ता रहता है। ये देखिए हाथी के बारे में। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं। मतलब जब जब हाथी का झुंड रहता है जो
उसमें केवल हथिनियां और बच्चे रहते हैं, जिसका नेतृत्व हमेशा बुजुर्ग हाथिनी करती है। जो सबसे बुजुर्ग हाथनी रहेगी वही हाथियों के झुंड का नेतृत्व करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां वो बच्चे होते हैं। अब हाथियों के झुंड में हाथी नर हाथी नहीं रहता है, केवल मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। इसमें हाथी में जो हाथी 14 से 15 वर्ष तक का हो जाता है तो वो फिर अकेले रहने लगता है। यानी ये नर हाथी की बात की जा रही है। हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, ये केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किग्रा से ज्यादा पत्ती व झाड़ियां खा लेता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाथी एक दिन में कितना पत्ती या झाड़ियां खा लेता है, तो उसमें ऑप्शन में ये 100 किग्रा दिया था, 100 किग्रा से ज्यादा दिया था, 150 किग्रा दिया था, 100 से ज्यादा दो, या फिर ऑप्शन में 200 किग्रा से कम देगा। तो ये 100 किग्रा से ज्यादा या 200 किग्रा से कम, अगर ये ऑप्शन न रहे 100 किग्रा से ज्यादा वाला तो सीधे ऑप्शन रहे 200 किग्रा से कम, तो ये भी आंसर हो जाएगा। 3 माह के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 माह का जो बच्चा होता है हाथी, बच्चे का वजन हमेशा 200 किलोग्राम लगभग होता है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, जो गर्मी लगने पर अपने कान को हिलाकर हवा करता है। हाथी के कान इतने बड़े होते हैं कि गर्मियों में केवल अपना वो कान हिलाकर अपने शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। हाथी हमेशा कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करता है, जिससे उसे ठंडक मिलती है। बाघ बाघ के बारे में देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है। 6 गुना ज्यादा बेहतर। बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती है, जिससे शिकार करने में मदद मिलती है। यानी बाघ बाघ को शिकार करने में किससे मदद मिलती है? अपने मूछों से। और इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ की मूछें शिकार करने और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ मौकानुसार अपनी आवाज को बदलता रहता है। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना या दहाड़ना, चिल्लाना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब बाघ के जो कान है वो आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और घाना राजस्थान में घाना नेशनल पार्क है। जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। आइए सांप के बारे में देखते हैं। सांप की एक जाति है जिसे कालबेलिया कहते हैं। नागगुम्फन ऐसे डिजाइन नागगुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब नागगुम्फन एक रंगोली कह सकते हैं या कढ़ाई कह सकते हैं या दीवारों को सजाने की मतलब एक विधि है, जिसका प्रयोग सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में किया जाता है। नेक्स्ट है बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ये बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल को छोड़कर तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। मतलब बीन, तुम्बा और खंजरी ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप हैं। कौन कौन से हैं? नाग है, करैत है, दुबोइया है और अकाई है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। मतलब सांप के जो दांत होते हैं केवल 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके अंदर जहर भरा होता है। इसी इस जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई बनाई जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप जब काटता है तो उससे बचने के लिए एक सीरम नामक दवा बनाई जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है, जो आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुणे से कोलकाता तक रेल से जाने में 2 दिन लगते हैं।
नेक्स्ट है नेपेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय में, भारत के मेघालय में पाया जाता है। मतलब निपेंथिस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। नेपेंथिस पौधा जो है ये कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। घड़े से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधा, इसमें कीड़े आसपास जाते हैं तो पौधे के पास जाते हैं तो वो अंदर सूंघने की वजह से अंदर घुस जाते हैं तो वो ऊपर से ढक्कन उसका बंद हो जाता है, वही उसका भोजन होता है। कुछ पौधे स्वयं भी बीजों को दूर छिटक छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां। मिर्ची को देखिए, ये मिर्ची, भिंडी, सोयाबीन, गोभी, मटर को कहाँ से लाया गया, किन किन देशों से लाया गया। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी जब आए थे तो दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भिंडी को अफ्रीका से लाए थे। सोयाबीन को चाइना से यानी चीन से लाए थे। गोभी व मटर को यूरोप से भारत लाया गया था। घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। कौन सा तालाब है? घड़सीसर, जैसलमेर के राजा घड़सी। इसी प्रकार नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल। जॉर्ज मैस्ट्रल ने 1948 में बेलक्रो बनाया था। बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज होती है। यह बस्ते, जूते, कपड़े, पट्टे आदि पर लगाई जाती है। वेस्ट्रो जैसे जो बिना बद्धी वाला जूता होता है तो उसमें चिपकाने के लिए जो होता है चरचर, उसको खोलते चिपकाते हैं, वही वेस्ट्रो होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।